करते गुरुजी मर जाओ। मेरा पति 2 बार आए, दोनों बार आप समझो नहीं समझते। शराब ने ही घर बिगाड़ रखे हैं और बार बार शराब पी पी कर मारते कर आते रहते। बताओ क्या प्रश्न है आपका? गुरुजी मेरा पति 2 बार आए, दोनों बार आप समझो नहीं समझते। कहाँ है पति? मुंबई। तो क्या हो गया पति को? और बार बार शराब पी पी कर मारते कर आते रहते। शराब पीते हैं, मारते हैं आपको? हाँ, अब 2 बार समझाए थे, एक बार कार्तिक में, एक बार होली पर। तो वो समझे नहीं? फिर बच्चे हैं? 2 है लड़का। पति करते क्या है? डिप्टी वो कलर कंपनी में काम करते हैं। क्या करें, समझा ही सकते हैं। दुर्योधन को भगवान ने समझाया, भगवान ने दुर्योधन को समझाया कि मान जा, नहीं माना। रावण को हनुमान जी ने समझाया, मान जा, नहीं माना। कुछ लोग समझाने से मान जाते हैं, मन करता है कुछ लोग नहीं मानते। आपने क्या सोचा है, अब क्या करना है? मन करता है गुरुजी मर जाओ। नहीं, मरना समाधान नहीं है बेटा, मरना नहीं चाहिए। संघर्षों का तो सामना करना ही पड़ता है, मरना नहीं है। कोई और निर्णय ले लो। ऐसे उस व्यक्ति को रोज सत्संग से थोड़ा जोड़ो, रेगुलर उसको सत्संग कराओ। गुरुजी रोज अपना कथा आपका रोज सुनती रहती हूँ सुबह में। वो नहीं सुनते? वो भी सुनते हैं, फिर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता उन पर। शराब पीते हैं रोज। शराब ने ही घर बिगाड़ रखे हैं। इसलिए सरकारों को चाहिए कि शराब ही बंद करे भारत से। यदि भारत को समृद्ध बनाना है तो शराब बंद होनी चाहिए। और शराब पी के ही बर्बाद हैं आज के नौजवान लड़के। गुरुजी मेरा 2 लड़का, एक 6 साल के, एक 8 साल के, दोनों भी नहीं पढ़ता है। मेरे को वही टेंशन रहता है, मैं क्या करूँ गुरुजी, कुछ समझ में नहीं आता। नहीं, आप टेंशन मत पालो। देखो आपका काम है समझाना, हमारा काम भी समझाना। समझना ना समझना उनका काम है। बच्चों को ले आना, समझाएंगे, बात करेंगे। कभी पति को 7 दिन के लिए लाओ कि 7 दिन यही कथा सुने प्रेम से। वो नहीं रहते हैं गुरुजी, नहीं रहते। रेगुलर समझाओ, कथाएं सुनाओ। कहते ना जैसे कपड़े में दाग लग जाए तो एक बार के धोए से नहीं साफ होता, रेगुलर उसे धोते रहो, साफ करते रहो, तब दाग जाता है। ऐसे ही बिगड़ा हुआ व्यक्ति एक दिन के सत्संग से नहीं, थोड़ा रेगुलर सत्संग चाहिए, कंटिन्यू। तो एक आध बार 7 दिन के लिए ले आओ और फिर हम उसे समझाएंगे 7 दिन तक रेगुलर। एक दिन में नहीं माना, 2 दिन में नहीं, ऐसा ना पत्थर पे हथौड़ा मारते रहो। 1 बार में नहीं टूटेगा, 2 बार में नहीं टूटेगा, 3 बार में नहीं टूटेगा, पर प्रहार करते रहने से एक दिन जरूर टूटता है। बिगड़ा हुआ व्यक्ति भी सुधर जाता है। रेगुलर थोड़ा सत्संग की मात्रा, अब बीमारी ज्यादा है तो दवाई ज्यादा देनी है, तो उसको सत्संग की ज्यादा आवश्यकता है। गुरुजी पीता तो मैं छोड़ देती, मगर पीता है तो बहुत मारता घर आता है, बंद करके केवाड़ी मारने लगता है। शराबी है, अब अगली बार उसको 7 दिन के लिए लाना, ठीक है? 7 दिन के लिए लाना, यही समाधान है। और आपको, आप क्या समाधान चाहती हैं बताइए, आप क्या समाधान चाहती हैं? मेरे को नहीं समझ में आता गुरुजी। सत्संग से जोड़ के गलत व्यक्ति को, जैसे अंधकार को मिटाने के लिए प्रकाश ही चाहिए, ऐसे बुरे व्यक्ति को सुधारने के लिए अच्छाई ही चाहिए। कुसंग को सत्संग ही ठीक कर सकता है। चलो खुश रहो, भगवान रोइए मत। और जीवन में ये मत सोचना कि मैं मर जाऊं, आत्महत्या कर लूं। ये समाधान नहीं होता कि मर जाएं। हर चुनौती से लड़ना पड़ता है। बुरे व्यक्ति के पास आप फंस गई हो, उसे सुधार की ठीक करो। अगर किसी से प्रेम हो और वो अपने मतलब बिरादरी की ना हो तो इसमें क्या करना होना चाहिए हमारा? आप कितने साल के हो? मैं 22 साल के। और जिस लड़की से प्रेम है वो कितने साल की है? 21। तो आपके माँ बाप तैयार नहीं है शादी करने के लिए? हैं पर उनके नहीं है। लड़की के माता पिता नहीं है, तो विवाह करना जरूरी है। तो मतलब सांसारिक रूप में एक तरह देखा जाए तो जरूरी है। अच्छा, नहीं, आपका विवाह तो जरूरी है, उसी लड़की से जरूरी है ये पूछ रहे हैं? उसी लड़की से विवाह करना जरूरी है? जी गुरुजी। अच्छा, तो आप उस लड़की से प्रेम करते हैं? जी गुरुजी। तो वो आपकी बिरादरी की नहीं है? नहीं। आपकी बिरादरी क्या है? हमारी, मैं राजपूत हूँ। और वो? पासवान। देखो ऐसा है कि विवाह दोनों की राजी मर्जी से होना चाहिए। माता पिता लड़की के भी, माता पिता लड़के के भी, मतलब आपके और उस लड़की के, दोनों के माता पिता की राजी मर्जी होनी चाहिए। आप दोनों की राजी मर्जी हो और धर्म के, देखो मनमाना करना है कि धर्म से चलना है? धर्म से चलना है। तो धर्म कहता है, सनातन संस्कृति कहती है कि विवाह, कहते हैं ना, पानी पियो छान के और विवाह करो जान के।
व्यवस्था ये है कि ब्राह्मण का विवाह ब्राह्मण में ही हो, क्षत्रिय का विवाह क्षत्रिय में ही हो, वैश्य का विवाह वैश्य में ही, शूद्र का विवाह शूद्र में ही, मुसलमानों का विवाह मुसलमानों में ही, ईसाई का विवाह ईसाई में ही हो। व्यवस्था तो ये है। लेकिन यदि व्यवस्था बिगाड़नी है, धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करना है, तो फिर मनमाना आचरण लोग कर ही रहे हैं। आप कह सकते हैं कि उन्होंने भी तो किया, उन्होंने भी तो किया। करने वाले लाखों हैं, पर लाखों लोग गलती करेंगे तो क्या हम भी करें? क्योंकि लाखों ने की है। लाखों ने गलती की तो वो गलती सही तो ना हो जाएगी। ऐसे ही है बेटा। अब मैंने आपको दोनों रास्ते बता दिए कि धर्म से चलना है तो गलत है, मनमाना करना है तो कर सकते हैं। अच्छा गुरु जी, अगर दोनों राजी हो, मतलब दोनों के घर वाले, तो भी ये धर्म दोनों की राजी मर्जी घर वालों की हो तो विचार कर सकते हैं आप इस पर। लेकिन जो सनातन संस्कृति है वो कहती है कि इस तरह से व्यवस्था हो। श्रेष्ठ देखो, विवाह क्यों करते हैं? विवाह करने का मूल उद्देश्य है कि आप दोनों तो खुश रहें, पति पत्नी, ये तो ठीक है, लेकिन जो आपसे संतान हो वह संतान श्रेष्ठ होनी चाहिए। कहते हैं, गीता में लिखा है, ये बात भगवत गीता की है, कि जैसे आपने किसी और लड़की से विवाह कर लिया तो जो आपकी संतान होगी वह वर्ण संकरी कहलाएगी, और वर्ण संकरी संतान से पितर पानी नहीं लेते, तो आने वाली पीढ़ी नस्ल ना खराब हो।